राजेश को जैसे ही चिराग ने बताया कि जिनसे वो कल मिले थे वो कोई और नहीं, वो एक इंस्पेक्टर थे जो पहले यहीं पर पोस्टिंग पे थे। यह सुनकर ही राजेश को सब कुछ याद आ गया। ये वही इंस्पेक्टर थे जो उसके भैया भाभी की मौत की खबर लेकर आए थे। ये वही थे जिनकी तलाश राजेश को इतने सालों से थी। यह सुनकर राजेश के चेहरे पर एक स्माइल भी आई और टेंशन भी हो गया कि वो गुत्थी जिसे वो बरसों से सुलझाना चाह रहा था शायद वो आज हल हो जाएगी। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो इस बात से खुश हो या दुखी हो। वो सारी चीज़ें जो राजेश कहीं ना कहीं अब भूल चुका था वो वापस सामने आ गई। इसे ईश्वर का कोई संकेत कहें या क्या कहें, पर राजेश को अब यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है उसके भैया भाभी के एक्सीडेंट के पीछे। तभी तो इतने सालों बाद वो इंस्पेक्टर अचानक उसके सामने आ गए। तो बस अब राजेश सोच चुका था कि अब उसे इस गुत्थी को सुलझाना है, अब उसे इन इंस्पेक्टर से मिलना है और सारी बातें जानना है कि आखिर इतने सालों पहले क्या हुआ था, कैसे उसके भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। राजेश बस इसी सोच में बैठा हुआ था। यहाँ शिल्पा यह सोच कर परेशान थी कि वाणी को आखिर हुआ क्या है, वो ऐसी ड्राइंग क्यों बनाती है और क्या वो डेली ये ड्राइंग बनाती है, क्या सब चीज़ थी। ये सब बातें परेशान करे जा रही थी शिल्पा को। इसी तरह रात भर दोनों जने सोचते रह गए। कब उनकी नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह ये लोग उठे तो सुबह सब कुछ एकदम चेंज था। चिराग और वाणी हमेशा की तरह अपने कामों में बिजी हो गए। चिराग अपने स्कूल चला गया था और वाणी अपने कॉलेज चली गई थी। शिल्पा अपने घर के कामों में लग गई थी और राजेश रोजाना की तरह अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में बैठा बैठा भी राजेश यही सोचता रहा कि वो कैसे मिले। राजेश ने घर पे फ़ोन लगाया और शिल्पा से पूछा, शिल्पा चिराग घर आ गया क्या? शिल्पा ने कहा, नहीं चिराग अभी तक तो नहीं आया, आ जाएगा। क्यों, क्या काम है आपको? राजेश ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे जैसे ही वो आए तो मेरी उससे बात करा देना, मुझे उससे बात करना है। शिल्पा ने कहा, हाँ ठीक है, वो जैसे ही आता है मैं आपकी उससे बात करा दूँगी। यह कहकर शिल्पा अपने कामों में लग गई। राजेश भी काम में लग तो गया पर उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या उसके दोस्त नीरज के पापा आज उससे मिलने को तैयार हो जाएंगे, क्या वो इंस्पेक्टर साहब से आज मिल पाएगा। यही सारी बातों के चलते वो काम में ठीक तरह से मन ही नहीं लगा पा रहा था। तभी अचानक उसके एक स्टाफ ने आकर कहा, सर आज क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, आज मुझे घर पे ज़रूरी काम है। राजेश ने कहा, क्यों, आज क्या काम है तुम्हें, घर जल्दी क्यों जाना है? उसने कहा, बस ऐसे ही सर, थोड़ा सा काम था, अपने बीवी बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना था। ये शब्द सुनकर राजेश के मन में ख्याल आया कि कितना ही टाइम हो गया, उसने शिल्पा और बच्चों को टाइम ही नहीं दिया था। आखिरी बार वो लोग रामपुर गए थे और उसके बाद से तो वो बच्चों को कहीं लेकर ही नहीं गया था। इतने साल हो गए, कभी उसने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने काम में इतना बिजी रहा कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। जो कुछ हो चुका उसकी उलझनों में वो इतना उलझ चुका था कि आज के समय को वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहा था। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। अब वो दिन दूर नहीं था जब वाणी की भी शादी करना था, उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना था। चिराग भी बड़ा हो रहा था, उसे भी बाहर जाना था। तो अब फिर जब बच्चे बाहर चले जाएंगे तो वो इन बच्चों के साथ टाइम ही नहीं बिता पाएगा। ये सब बातें सोचकर उसने सोचा, नहीं कल संडे है, कल कैसे भी हो मैं भी बच्चों को बाहर लेके जाऊंगा, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगा ताकि बच्चों को अच्छा लगे। ये सब सोचते सोचते दोपहर हो गई। तभी अचानक राजेश को याद आया कि अब तक तो चिराग घर आ गया होगा। चिराग उनको जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए राजेश ने अपना मोबाइल उठाया, उसने देखा कि ऑलरेडी उसके फ़ोन पर चिराग का फ़ोन आ रहा था। चिराग ने फ़ोन लगाया, राजेश ने फ़ोन उठाया। राजेश ने कहा, चिराग तुम कब आए हो? चिराग ने कहा, हाँ पापा बस मुझे कुछ ही देर हुई आए हुए, माँ ने बताया कि आपको मुझसे बात करना था। तो राजेश ने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कल कि मुझे तुम्हारे दोस्त के पापा वो जो जिनसे तुमने मुझे कल मिलाया था, मुझे उनसे मिलना है, क्या तुमने उनसे बात की? तो चिराग ने कहा, अरे पापा सॉरी मैं भूल ही गया, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी चिराग उससे फ़ोन लगाता हूँ नीरज को और उससे बोलता हूँ कि वो अपने पापा को आपसे मिलवाए, बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। राजेश ने कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से मुझे कॉल करना। यह कहकर राजेश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा आगे का भाग। थैंक यू।